आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अम्मा जी, तुसी ना एक बारी ठंडे दिमाग नाल सोच लो। तुसी सारे सोचो कि मेरे खिलाफ हो या मेरे नाल हो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वो मैं दूल्हा बनूंगा। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, शादी होगी। खोता ही है तू भी। सब बहुत जल्दी हो रहा है ना। जल्दी? तबीयत ठीक है सारा? हमने इतने पापड़ बेले हैं और तुम्हें अभी भी जल्दी लग रहा है ये सब? हाँ, मगर अभी मेरे घर वालों को तो नहीं पता ना। अल्लाह की कसम बड़ी बदनामी होनी है खानदान में मेरी। वो जो गुड्डी है ना मेरी कजन, वो तो पहले ही जलती थी मुझसे कि मेरी आमिर से मंगनी कैसे हो गई। वो क्यों जलती थी? क्योंकि वो भी ना कहीं दिल ही दिल में आमिर को पसंद करती थी। भाई देखो, कुड़ी वालिया ने अगर हाँ कर दी ना तो फौरन शादी दी तैयारियां शुरू कर देना। अम्मा जी, मैं ब्याह च शामिल नहीं होना। और मेहरबानी तेरी, तू तो माफी कर दे, नहीं तो ना सही। हाँ है, मैनू अगे ला के सारे चुप कर गए। सगीर बोल। और मेरे सामने तो किसी दा प्यो नहीं बोल सकता। किसी गलत फहमी च ना रहना। अम्मा जान, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। बहुत मासूम है वो। सब कुछ मैं ओदे भले लिए कर रही है। जे आमिर ते सानिया दा ब्याह हो जांदा ते बाहर ज़ारा नाल चक्कर चलांदा रहंदा ते फिर तुहानू सुकून सी। दसो, बोलो तुसी हुण चुप क्यों हो? मैं सानिया नू समझा दिता है ते ओनू मेरी गल समझ भी आ गई है। समझे हो तुसी सारे? सुन लिया ना सगीर? पुत्र तैयारियां शुरू कर देना जल्दी नाल, ब्याह जल्दी करना। जी अम्मा। हाँ ज़ारा। हेलो आमिर। यार अजीब हो, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कॉल करोगे और मैं घर से निकलूं। मेरी बात सुनो, मैं ना यहाँ पे तुम्हारे घरेलू मसले सॉल्व कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी कजन सानिया यहाँ पे बैठी हुई है और रो रो कर तुम्हारी बेवफाई के किस्से सुना रही है। वो कैसे पहुंच गई वहां? ये क्या जिंदगी है मेरी यार, एक कुछ लम्हा सुकून से नहीं गुजरता। कितने सेल्फिश हो तुम आमिर। वो बेचारी तुम्हारी रो रो के हलकान हो रही है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। वो तो शुक्र करो कि इसे मैंने नीचे देख लिया। अगर मामा देख लेती ना तो हो गई थी हमारी शादी। उसको भेजो वहां से फौरन और मेक श्योर कि इस घर में भी उसको पता ना चले कि वो आई है। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। तुम फोन रखो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है, जल्दी बताओ। ये वहां कहाँ पहुंच गई? स्यापे ही स्यापे है मेरी जिंदगी में। जूस तो बड़ा मजे का बनाया है इन्होंने। क्या डाला है इसमें? और पियोगी? मैं, अम्मा कहती हैं बाहर कुछ ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मैं सोच रही हूँ खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मंगनी टूट गई है। अम्मा जी कहती हैं जिस लड़की की मंगनी टूट जाती है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। देखो सानिया, तुम खानदान वालों के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। और देखो ना, तुम यहाँ पे रो रो के हलकान हो रही हो और आमिर पे तो तुम्हारे आंसुओं का असर भी नहीं होता।
अब मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो लानत भेजती ऐसे लड़के पर जिसको मेरी फिक्र ही नहीं है। चल बस कर मेरी धी, थक जाएंगी, बस कर। नहीं नानू जी, आपकी खिदमत करके मुझे अच्छा अम्मा! लगता है। अम्मा, सानिया अपने कमरे में नहीं है। पूरे घर में उसे ढूंढ लिया लेकिन नजर नहीं आ रही वो। हाय मैं मर गई। हाँ है, मैंने भी उसे बड़ी देर से नहीं देखा, मुझे लगा आपके साथ होगी। नहीं, कार च नहीं है तो फिर कुड़ी गई किथे? अम्मा यही तो नहीं पता। वहां सादिया परेशान बैठी है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चल हाय सकीर, उन्हें कुछ अपने आप नु कर ही ना लिया है, बेचारी बड़ी दुखी सी। भाभी खुदा के लिए कम से कम मुंह से अच्छे अल्फाज तो निकाल लिया करें। की हो गया? ओ जी, वो सानिया नहीं मिल रही है, पता नहीं कितने चली गई है। चाचू जी फोन लगाए ना उसे। तुम्हें क्या लगता कि मैंने फोन नहीं किया होगा? नहीं किया था, बंद है। सलमान, आमिर, जाओ तुसी जाके लभो ओनू ते नाले चौकीदार कोलों पुछना। वो दादी दरअसल लो, कुड़ी ते आप ही आ गई। नी किथे गई सी तू? वो मैं इनके पास गई थी। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। उधर कहां चली गई थी? बता के जाना चाहिए था ना। पूरे घर को परेशान करके रख दिया तुमने। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। ज़ारा ज़ारा ज़ारा, चल जा, तू अपने कमरे में जा, चल। पूरे घर को परेशान करके रख दिया। ਸਾਦੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ज़ारा ज़ारा गलत बात तो सुनो, ज़ारा बात तो सुन लो यार। क्या जरूरत थी हरकत करने की? अब क्या किया मैंने? यूं अचानक घर आ गई हो यार। मैंने कहा है मैं सानिया को ड्रॉप करने आई हूँ। सारा घर में चल रहा था बड़ा तमाशा, हो रहा था फड्डा, और तुम अचानक यूं आ गई हो। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तुम्हें पता है इस सब की ना बेसिक रूट कॉज तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उसका दिल ना तोड़ते, वो अफसरदा ना होती, मैं उसे यहाँ छोड़ने ना आती, सब कुछ ठीक रहता। क्यों आई थी? बातें सुनाने आई थी मुझे, बुरा भला कहने आई थी। फिर कुछ नहीं, मैंने उसे समझा दिया, उसे समझ आ गई। समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात हो गई। समझ आ गई थी, रिक्शे में बिठाना था और भेज देना था, यहाँ खुद लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मैं तुम्हें कह रही हूँ वो अफसरदा थी, डिप्रेस थी, मुझे लगा कहीं और चली जाएगी, कुछ और कर लेगी, तो इसलिए मैं उसको यहाँ ले आई। हमारे घर में ना डिप्रेशन नहीं होता, हम डिप्रेशन देते हैं, और उसको जहाँ जाना था वो चली जाती, सुकून होता हमारी जिंदगी में। क्या क्या तुम अभी भी सिर्फ अपना सोच रहे हो ना? How selfish you are, Aman. देखो ज़ारा, हमदर्दियां बांटने से पहले ना सोच लिया करो कि आगे होगा क्या, आगे देख लिया करो, क्योंकि आगे जो होना है ना वो इंपॉर्टेंट है। पीछे देखो। मैं कह रहा हूँ आगे देखो, तुम कह रही हो पीछे देखो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पीछे तो देखो। यार आगे देखना चाहिए ज़ारा। क्या है पीछे, क्या है? अम्मी जी वो देखो कोकोनट। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। थिंक सो टू। ना दा की करा मैं हूँ। चुप को, इधर आ, सीधी खड़ी। अब बता क्यों गई थी तू उसके घर? डांटे तो नहीं ना मुझे? लौटने की बात करिए, मेरा बस चले जूती उतार के तेरे सर पे मारू। गई भी तो उस लड़की के साथ। वो तो मैं उससे लड़ने गई थी। अच्छा लड़ी? हाँ हाँ थोड़ा सा। तुझे क्या जरूरत है अपने लिए लड़ने की? तेरी माँ है ना सारी लड़ाइयां लड़ने को।
अम्मा जी मैंने सोचा जिस लड़की की वजह से इतने मसले हो रहे हैं उससे जाकर मुंह पर बात तो करनी चाहिए ना। हाय अल्लाह, सदके जाऊं अपनी बच्ची की ज़हानत के। क्या बात की तूने जाके? मैंने उससे बताया कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। फिर मान गई? उसने कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ। आमिर को छोड़ देगी? ये तो उसने नहीं कहा मुझे, पर उसने मुझे समझा दिया। अरे भाड़ में गया उसका समझाना, हमें कुछ नहीं समझना। मुझे तो पहले ही पता था, जिस तरह तू उस चुड़ैल के साथ गाड़ी में बैठ के आई थी ना, तेरे पपीते जैसे दिमाग के अंदर उसने उल्टी सीधी बातें भरी और तू उसकी सारी पट्टियां पढ़ के आ गई, चुड़ैल कहीं की। अम्मा जी उसे चुड़ैल तो ना बोले, इतनी चंगी लड़की है। क्या पागल हो गई है? दिमाग पलट गया तेरा? मैं ठीक कह रही हूँ। अरे वाकई तेरा दिमाग ना पलट गया है। बल्कि मैंने तो ना उसे अपनी बहन ही बना लिया है। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मा? वैसे दादू जी आपस की गल है, मैं हरकत होनी नहीं सी चाहिए। चुप कर बे, काम का बड़बड़ करता रहता जो मुंह च आंदा। उन्हें पूछ लेनी है। ओ आमिर, आमिर उरे आ पुत्र, उरे आ जरा। जी दादू हुक्म। ज़ारा दा विआह तो पहले इस घर च आना मैंने कोई चंगा नहीं लग्या। दादू वो सानिया नु छड़न आई सी। और वजह जो भी है पुत्र, बस तू उन्हें समझा दें कि आइंदा एहतियात करे। जो हुक्म। वो गड्डी आप चलांदी है? जी लो जी, फिर तो उन्हें घर च नहीं टिकना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਂਦੀਆਂ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। माँ जी तुसी गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई गल नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाईन हुण इन्ने वड्डे हो गए ने कि अपने आप नू सही कह रहे ने ते अम्मा जी नू गलत। वाह भाई आप भी जानते हैं कि माँ जी गलत कह रही। जिन लड़कियों को गाड़ी चलानी आती है वो सारे दिन बाहर नहीं घूमती, वो पागल है, सारे दिन बाहर घूमती रहेगी। वेख वेख चले रे किस तरह कर रहे हैं। जी अम्मा जी वही देख रहा हूं, बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल गई इसे। मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की। आमिर तू जा पुत्र, जा जा, शाबाश। जी दादा। तेरी हरकतां देखिए तू अपनियां, ओदे पीछे पै रहिंदे हो तुसी सारे हैं। ओ वड्डा हो गया, सियाना है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। तुसी ते हर वेले लाठी चुकी रखदे हो। आहो अम्मा जी, मैं उन्हें यतीम खाने तो लियांदा सी। बस कर, बहुता बड़बड़ ना करया कर, कोई छोटे वड्डे दी तमीज हुंदी है। अम्मा रो तो मत, ये लो ये ले लो। परे हट, हाथ ना लगा मुझे, मैं तेरे लिए लड़ लड़ के मरी जा रही हूँ और तू जाके उसको बहन बना के आ गई। मेरा क्या कसूर है? इतनी चंगी चंगी बातें कर रही थी, मुझे लगा ठीक ही कह रही होगी। काम कर, बहुत प्यारी है तू, जूती उतार अपनी। हाँ, इस जूती को मेरे सर पे मार के उसके 2 टुकड़े कर दे। और ये अकल की दुश्मन सोच जरा, तेरे हक पे डाका डाल रही है और तू उससे दोस्ती करके आ गई। इसको मतलब समझती है तू? डाका? मुझे तो वो बहुत चंगी लड़की लग रही थी। जी नानू जी, आपने बुलाया? आहो मैं कह रही सी कि अपनी मां नू फोन कर दे, आमिर दी शादी ते आन दी तैयारी कर लवे। जी मैं कर दूंगी। ते नाले गल सुन, ओनू कहीं कि इब्राहिम नू नाल लेके आवे, एवें मुंह चुक के कलम कली ना आ जाए। पर इब्राहिम की जॉब का मसला होगा ना, फिर भी मैं कह दूंगी। रहन देती है, इब्राहिम नू सुनिया दई, उनकी नानो कह रही है कि आके मैन मिल जा। पता नहीं फिर जिंदगी रहंदी है नहीं रहंदी, किन्नी जिंदगी है। हाय नानू जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा खैर, ए दस के घर दे की हालात है?
घर विच टेंशन ही टेंशन है। अब नानू जी आपसे एक बात पूछनी थी। आहो पूछ। उस दिन आप आमिर के साथ गए थे ना ज़ारा के यहाँ मना करने, तो वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आपने फैसला ही बदल लिया? आमिर ने कुछ नहीं दसा? बहुत पूछा पर उसने एक बार नहीं बताया, बड़ा ही ढीठ है। चल नहीं दसिया तो फिर छड़ परे, जो होना सी वो हो गया। हट जा मेरे सामने से। क्यों अभी तक नाराज है? हाँ, नाराजगी खत्म होने की कोई वजह भी तो नहीं है। मम्मा बस कर देना। बहुत आसान है तुम्हारे लिए कह देना। मुझ पर क्या गुजरी है जानती भी हो तुम? तुम्हारी मंगनी खत्म होने के बाद मैं कितनी परेशान हो गई थी। बार बार तुमसे आकर पूछ रही थी कि कहीं तुम डिप्रेशन में ना चली जाओ, लेकिन तुम तो मेरी नाक के नीचे ही गुल खिलाती फिर रही थी। मम्मा आमिर ने अपनी कजिन से अपनी मंगनी तोड़ दी, और क्या डिमांड करूं मैं उससे? दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। उसने तो शादी को मजाक बना के रखा हुआ है। कल को क्या भरोसा कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी कजन से शादी कर ले। एक तो आप आमिर को अप्रिशिएट करने की बजाय उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और सुनो, उस पागल को ना तुम ही अप्रिशिएट करो। मुझे तो खुदा के लिए माफी रखो। मम्मा हेलो। हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब क्या हो गया सानिया? तुमने जो मुझे जूस पिलाया था उसमें कौन सा ताबीज घोल कर पिलाया मुझे कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दूं? तावीज? क्या हो गया? क्या कह रही हो तुम सानिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ज्यादा ना तुम नन्ही मुन्नी मत बनो। अम्मा जी ने मुझे सब समझा दिया है जो तुम मुझे उल्लू बना रही थी। सानिया मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं सुनना। अब सुनो तुम मेरी बात। आमिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आई समझ बात? खुदा हाफिज। बड़ी आई जूस पिलाने वाली। ये तो बिल्कुल ही पागल है। उस चालाक लोमड़ी ने मेरी बच्ची का ऐसा दिमाग पलटाया है कि ज़ारा के ही गुन गा रही है वो। अब क्या कहें तुम्हारी सानिया को, है ही इतनी बेवकूफ, जिसका दिल चाहता है उसे बना लेता है। जल्दी सी तो है वो। उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही है ज़ारा। अरे हिना जी उसे कहती है कि तुम आमिर के लिए क्यों रो रही हो, ना वो तुमसे प्यार करता ना शादी करना चाहता। हाय मैं मर जावा, इन्हीं को चिल्ला कुड़ी। बस दुआ करो इस घर में शादी होके ना आए वो, सर पे एक भी बाल नहीं बचेगा। हाय ला, उन तू मैनू डराते ना। डरा नहीं रही हिना जी, हकीकत बता रही हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़कियों को संभालना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाय तोवा मेरी तोवा, हुण ते ना मैं उन्हें नूह दे रूप च कदे भी कबूल नहीं करना। आपके कबूल करने ना करने से कुछ नहीं होता, ना आपके मानने ना मानने से कुछ हो जाएगा। वैसे भी इस घर में सिर्फ अम्मा जान का हुक्म चलता है, वो भी बंदूक की नोक पे। वाह वाह वाह, तुम्हारी अक्लमंदी को तो दाद देने की जरूरत है। उसे घर बुलाने की क्या जरूरत थी? नानू मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। चलो अगर आ गई तो चाय वाय पिलाकर उसे चलता करती। पिंडो निशा करने की क्या जरूरत थी? पिंडो नशा?
ये पिंदो नसा क्या होता है? उफ़ो, मुझे तो कभी कभी मातम करने का दिल चाहता है तुम्हारी उर्दू पर। भाई इसका मतलब है नसीहतें करना, समझाना। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? नानो, ये तो आपने बिल्कुल आमिर वाली बात कर दी। वो भी यही कह रहा था कि उसको घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, वहीं से रिक्शा में बिठाती और आने देती। हाँ तो सही कह रहा था ना, तुम्हारे समझाने से वो लड़की समझ जाएगी। मेरे सामने तो समझ ही गई थी और घर जाकर पलट गई। नानो, वो बेचारी मासूम बेवकूफ सी लड़की है। बेटा, इस दुनिया में जो किसी को बेवकूफ समझता है ना, वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ, मेरे घर वालों को तो ना सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं ही नजर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, तुम्हारी माँ को लगता है। उनको तो छोड़ ही दें, पता नहीं कहीं जा रही थी, जाते हुए भी मुझे इतनी बातें सुना कर गई, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि क्या है। अरे फिक्र ना करो, उसका हल भी मैंने तलाश कर लिया है। क्या? अरे मैंने भी इसका बंदोबस्त कर लिया है। आज रात हम लोग बाहर डिनर करेंगे। मैंने शमशीर से बात की है, आज हम शर्मीन को समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कायल कर लेंगे उसे। कैसा? आला, मेरा मतलब सुपर। अच्छा, इसे ऐसा करो कि वहां स्टोर में रख दो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप और यहाँ? आप लोगों ने तो मंगनी तोड़ दी थी, फिर आप यहाँ क्या लेने आई हैं? हमने नहीं तोड़ी, लगता है ज़ारा ने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं है। क्या नहीं बताया? यही कि फैसल को खुद ज़ारा ने बताया था मंगनी तोड़ने का, और जैसा आपकी बेटी ने कहा मेरे बेटे ने करके दिखा दिया। चले, मैंने कहा कि आपको बता दूं सारी बात। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ज़ारा? सानिया, आज तो मेरी हेल्प नहीं करोगी खाना बनाने में? नहीं भाभी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे हाँ, तुम तो आज ज़ारा के घर गई थी ना, क्या बात हुई? मत पूछो भाभी, कितनी तेज है और चालाक लड़की है वो। हैं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे पहले लगा कि वो मेरी हमदर्दी कर रही है, और आमिर ने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो ठीक नहीं किया। अच्छा, और फिर? और भाभी, आमिर पर तो वैसे भी मेरे रोने धोने का कोई असर होता ही नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि मैं उसके बारे में सोचूं ही ना, उसको अपने दिमाग से ही निकाल दूं। अब आप खुद बताओ भाभी, कितनी चालाकी के साथ उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अच्छा, तो और फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं, जब मैं घर आई तो अम्मा ने मुझे वो डांटा और समझाया। फिर तो बस क्या, मैंने उठाकर ज़ारा को फोन कर दिया और ऐसी सुनाई, याद रखेगी वो। सही किया ना भाभी मैंने? हाँ, ठीक ही किया। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ शर्मीन? आपकी लाडली के कारनामे सुनकर आ रही हूं मैं। ओहो शर्मीन, हुआ क्या है? खुल के बात करो। आप जरा इससे पूछिए कि मंगनी कैसे टूटी थी फैसल से, उसके पीछे किसका हाथ था? अरे फैसल का हाथ था, उसका पागलपन था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मंगनी फैसल ने नहीं तोड़ी थी, इसने कहा था उससे मंगनी तोड़ने के लिए।
क्या कह रही हो? किसने तुमसे कह दिया? फैसल की अम्मी मिली थी मुझे, वो बता रही थी। कितनी चालाकी से ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। शर्मीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ज़ारा। जी नानो, मुझे कह दे दीजिए। जी मम्मा, मैंने ही फैसल से कहा था कि ये रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मुझे वो शादी ही नहीं करनी थी। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया आपने इसकी दीदा दिलेरी और इसकी बदतमीजी देखी। बदतमीजी कहाँ की है इसने? वो तो सिर्फ एतराफ कर रही है। आपको तो इसकी खामी कभी नजर ही नहीं आनी, और आपको मेरे अंदर खामियों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता मम्मा। अपनी पसंद से शादी करना मेरा राइट है, बेसिक राइट। और मुझसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता। मुझे नहीं करनी वहां शादी, जहां करनी होगी वहीं करूंगी। तो ठीक है फिर, जिससे मर्जी शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी, समझी तुम? सादिया किथे है? अम्मा अपने कमरे में आ रही है, कह रही थी खाना लग जाए तो बता देना, आ जाऊंगी। अच्छा, वाह जी वाह, बड़ी महारानी है ते, हैं? नखरे नहीं मारने देते। आ जाए जी, सारे खाना लग गया है। और सानिया ने ना इतनी कोई मजेदार डिश। पुत्र, तेनू की हो गया? कुछ नहीं हुआ। हाय, नैनू की होया? अम्मा जी, जो कुछ भी होया ना अचानक नहीं होया। इस घर च जो कुछ भी हो रहा है ना, ओदा ही नतीजा है। बस कर दे, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अम्मा जान, चाची है उसकी, गुस्सा तो आएगा ना उसे। आहो, तुसी सारे ही ठीक हो, बस मैं एक गलत है। अच्छा चले छोड़े ना, पहले खाना खा लेते हैं। बस तुसी आप खाओ, मेरी भूख मर गई है। इनू खुआ, इनू बहुत भूख लगी हुई है। अम्मा जान, मेरा मतलब बहुत। चुप कर दादाजी, निराश कर दिया ना। जिन्नियां कमेटियां ने ना सारियां तेरियां पाई हुई ने, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। वो खाना ही नहीं खा रहा, तो सारी रोटियां बनाई थी मैंने। मैं खाऊंगा, आइया मैं खाता हूं खाना, तुसी बहुए दे बहुए, आइया। आराम से देखो। अब मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए जूस बनवा कर लाता हूं, फिर हम बात करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इस मौजू पर बात करने की मुझसे जरूरत नहीं है। अब फिर चलो ऐसा करते हैं कि हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। यही तो पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं जाना। आपको जरा सी भी हैरत नहीं हुई ज़ारा की इस हरकत पे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ज़ारा ऐसा कर कैसे सकती है। अब खामोश क्यों खड़े हैं? बोलते क्यों नहीं? भाई तुम्ही ने तो कहा कि इस मौजू पे कुछ ना बोलूं। ज्यादा ओबीडियंट बनने की ना अदाकारी मत करे प्लीज। देखो, जो होना होता है ना वो हो जाता है। यही वजह है कि हर बार ज़ारा को शय मिल जाती है आपकी वजह से, क्योंकि आप हर बार ये कह देते कि छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। मंगनी तोड़ना कोई मजाक बात है? मुझे बताएं शमशीर। देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मंगनी तो टूट चुकी है ना। देखो, ना ही अब फैसल वापस आएगा और ना ज़ारा उसमें कोई दिलचस्पी रखती है, तो खामखा हम अपना मूड खराब क्यों करें लड़ाई करके। ये बेटी की मोहब्बत है जो आप उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। ये बीवी की मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी बात की टेंशन ले जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रहने दे। तुम कहती हो तो रहने देता हूं। मुस्कुरा रही है तो खुल के मुस्कुराओ। अल्लाह, तो
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। जिद ना करे ना, खा ले खाना। तू जिद ना कर तो जा इत्थों। मैं तो नहीं जा रहा कहीं। और ऐसे कैसे खाना नहीं खाएंगी आप? देखिए आप खाना नहीं खाएंगी तो दवाई नहीं ले सकेंगी, और दवाई नहीं लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। हाँ तो फिर मरन देना मैनू। लो जी कर लो गल। आप मर गई ना तो ये सारे जो है ना ये कच्चा खा जाएंगे। मुझे एक कोई सपोर्टर है मेरा इस घर विच। ते तू मतलब पीछे करना पे सारा कुछ ते होर की दुनिया दा दस्तूर है, हर कोई अपने मतलब के लिए काम करता है। मैं ना करूं? कुछ ज्यादा शरारती नहीं हो गया तू? मुझे भी ये लग रहा है। चलो मेरी प्यारी दादो खाना खाओ। मैं नहीं खाना। है भी नहीं खाना? कसम है मेरी। अपनी कसम पा देती। चल चल जल्दी नाल खुआ, मैनू बहुत भुख लगी हुई है। मेरी प्यारी दादो। देखा आपने शर्मीन कितनी आसानी से मान गई है। आप खामखा कह रही थी नकचड़ी है, बददिमाग है, फला है। तौबा तौबा तौबा, ये सब मैंने कब कहा? भाई सुबह ही तो कहा आपने मुझे कि अपने आप को हूर पर ही समझती है, पता नहीं क्या समझती है। ये अम्मी का नाम लेकर आप अपने दिल की भड़ास क्यों निकाल रहे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो इसके अंदर है ना किसी फसादी औरत की रूह लगती है। अब आप काम की बात सुनो। शर्मीन इस शादी में शामिल होगी और खुशी खुशी शामिल होगी। लेकिन इसने तंग बहुत किया है वैसे। अच्छा ना मम्मा, कोई बात नहीं, जाने दे प्लीज। सॉरी रब बेबी। कहने वाली क्या रोटी खाने लगे हैं, शैतान को बंद कर दिया कर। इम्पोर्टेंट कॉल है ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आमिर, मैं ज़ारा की नानी बात कर रही हूँ। जी जी नंबर सेव है आपका। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दादी से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सामने बैठी। जी कौन है? ज़ारा की नानो। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नानी जी। की हाल चाल है ताड़ा? जी ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस मौला दा करम है, शुक्र है अल्लाह दा बहुत करम है। असल में मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे बताना था आप लोगों को कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग आगे क्या करते हैं वो बता दीजिए। अच्छा भाई लो जी, मैं कहनी है लख लख मुबारक होण तानू। बहुत मुबारक होवे, मेरा तो दिल खुश कर देता है तुसी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और तुसी ते मेरा दिल ही खुश कर देता है नानी जी। अच्छा ठीक है, फिर अगे जो भी करना ना तो मैं तानू फोन करके दस दवांगी, ठीक है? ठीक है, मुझे आप लोगों के फोन का इंतजार रहेगा। चलो जी, रब रखा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। नानी हाँ कर देती है। हाँ कर देती है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह तेरा शुक्र है। इनको बताएगा कौन? चल दस दवांगे, मैंने तो भूखी उड़ गई है।
पहली बार ऐसा हुआ है नानू जी ने हमारे साथ खाना नहीं खाया है। नानू जी आए बैठे ना। ना ना, मैं बहन नहीं आई, मैं तो कुछ खबरी सुनाने वास्ते आई है। भाई ज़ारा दे घर वाले शादी वास्ते मन गए है। बस हुण ना शादी दियां तैयारियां करो। तुसी कर लो तैयारी, असी ते नहीं करनी। असी सारे ने ते शादी च नहीं जाना। सगीरे ए की कह रही है भरजाई तेरी? भाभी ठीक कह रही है अम्मा, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। सलमान तू भरा है आमिर तेरा? दादू जी वो ये भी तो मेरी फैमिली है ना। ते होर की, पुत्र ते उंज मेरा भी है, पर वो सिर्फ तुहाडा पोतरा है। सारी गल जेड़ी है ना तुहाडी नहीं मन्नी जानी, साडे भी कोई अरमान ने। बहुत हो गई। अम्मा जान बुरा मत मानिएगा, लेकिन कह तो भाभी बिल्कुल ठीक रही है। और अब इस घर में वही होगा जो सब चाहेंगे। फोन आ गया, खुशखबरियां सुनाना आ गए ने सानू। साडे ते की बनी हुई है दिल ते इन्हां नू पता ही नहीं। तुसी कर लो तैयारी, असी ते नहीं करनी। असी सारे ने ते शादी च नहीं जाना। ए की कह रही है भरजाई तेरी? भाभी ठीक कह रही है अम्मा, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। सलमान तू भरा है आमिर तेरा? दादू जी वो ये भी तो मेरी फैमिली है ना। ते होर की, पुत्र ते उंज मेरा भी है, पर वो सिर्फ तुहाडा पोतरा है। सारी गल जेड़ी है ना तुहाडी नहीं मन्नी जानी, साडे भी कोई अरमान ने। बहुत हो गई। अम्मा जान बुरा मत मानिएगा, लेकिन कह तो भाभी बिल्कुल ठीक रही है। और अब इस घर में वही होगा जो सब चाहेंगे।